नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर चौधरी। स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि आज के दिन सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब सवाल यह है कि आखिर कितना सस्ता हुआ है सोना, कितना घटा है चांदी का भाव, और सरकार की तरफ से कौन सा नया नियम लागू किया गया है जो सीधे सोने चांदी की कीमतों पर असर डालेगा। ये सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपके शहर में आज 22 कैरेट, 24 कैरेट और 18 कैरेट सोने के दाम क्या चल रहे हैं, कब तक सस्ता मिलेगा सोना, और निवेश करने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा रहेगा। इसकी भी पूरी जानकारी आपको यहीं मिलेगी। तो अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, ताकि सही समय पर सही जानकारी मिल सके। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से मार्केट में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि रोजाना आपको सोने और चांदी के ताजा भाव सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आज के दिन सोने और चांदी का ताजा रेट क्या चल रहा है। आप सभी ध्यान से सुनिए और अच्छी तरह समझिए, क्योंकि आगे जो जानकारी मिलेगी वह आपके लिए बेहद जरूरी है। सोने की कीमतों ने एक बार फिर नया रिकॉर्ड बना दिया है और पूरे सराफा बाजार में जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। बाजार में हर तरफ इसी बात की चर्चा हो रही है कि आखिर सोने और चांदी के दाम इस समय किस दिशा में जा रहे हैं। अगर आप भी सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं या फिर अपने घर के किसी खास अवसर के लिए गहने बनवाने का सोच रहे हैं, तो ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी और काम की साबित हो सकती है। देश भर के सराफा बाजारों में इन दिनों सोने और चांदी के भाव लगातार नए स्तर छू रहे हैं और इसी वजह से निवेशकों से लेकर ज्वेलर्स और आम ग्राहकों तक सभी की नजरें इन कीमतों पर टिकी हुई हैं। पिछले हफ्ते भी सोने और चांदी की कीमतों में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला था, जिसने बाजार में अनिश्चितता का माहौल बना दिया था। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही बन जाता है कि आखिर आज की स्थिति क्या है। क्या सोना और चांदी पहले से ज्यादा महंगे हो गए हैं या फिर कीमतों में थोड़ी नरमी देखने को मिल रही है? यही पूरी जानकारी आज हम इस वीडियो में विस्तार से समझने वाले हैं। दोस्तों, अगर पिछले 2 हफ्तों के बाजार पर नजर डालें तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सोने और चांदी के दाम लगातार बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कभी कीमतों में तेजी आती है तो कभी अचानक गिरावट भी देखने को मिल जाती है, जिससे खरीदारी करने वाले लोगों के मन में काफी असमंजस बना रहता है। ऐसे में अगर आपके घर में भी कोई शादी, विवाह, सगाई, जन्मदिन या कोई अन्य शुभ अवसर आने वाला है और आप सोने या चांदी के गहने बनवाने की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में हम आपको न सिर्फ सोने और चांदी के ताज़ा और लेटेस्ट भाव बताएंगे, बल्कि बाजार के विशेषज्ञों और वरिष्ठ विश्लेषकों की राय भी साझा करेंगे। हम ये भी समझेंगे कि इन दिनों सोने और चांदी की कीमतों में जो लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, उसके पीछे आखिर असली वजह क्या है, और क्या आने वाले दिनों में कीमतें और ऊपर जा सकती हैं या फिर थोड़ी राहत मिलने की संभावना है। साथ ही हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आप गहने बनवाने की सोच रहे हैं तो आखिर सही समय कब हो सकता है। इस वीडियो में हम आपको सोने की हर कैरेट की पूरी जानकारी देने वाले हैं, ताकि आपको सही और स्पष्ट तस्वीर मिल सके। हम विस्तार से बताएंगे कि आज 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने का ताज़ा भाव किस स्तर पर चल रहा है और किस कैरेट के सोने की कीमत में कितनी तेजी या गिरावट देखने को मिली है। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि आज 1 तोला सोने का भाव कितना है और साथ ही 1 किलो चांदी की कीमत किस स्तर पर पहुंच चुकी है। यानी इस वीडियो में आपको सोने और चांदी से जुड़ी पूरी और महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। लेकिन उससे पहले, अगर आप रोजाना सोना और चांदी के ताज़ा भाव सबसे पहले जानना चाहते हैं, बाजार की हर बड़ी अपडेट पाना चाहते हैं, तो हमारे भरोसेमंद YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों, परिवार और उन लोगों के साथ शेयर करना भी याद रखें जो सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देर किए जानते हैं आज भारतीय सराफा बाजार के अनुसार चांदी के ताज़ा भाव क्या चल रहे हैं और बाजार में चांदी किस स्तर पर कारोबार कर रही है। अगर आज के ताज़ा रेट की बात करें तो 1 ग्राम चांदी का भाव बढ़कर लगभग 290 रुपए के स्तर पर पहुंच चुका है,
जो पिछले कुछ दिनों की तुलना में एक महत्वपूर्ण बढ़ोतरी मानी जा रही है। वहीं अगर 8 ग्राम चांदी की कीमत देखें तो इसका भाव आज लगभग 2,320 रुपए के आसपास दर्ज किया जा रहा है। इसके अलावा 10 ग्राम चांदी की कीमत आज करीब 2,900 रुपए के स्तर पर कारोबार करती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम 100 ग्राम चांदी की बात करें तो इसका भाव भी तेजी के साथ बढ़कर लगभग 29,000 रुपए तक पहुंच गया है। वहीं अगर 1 किलो चांदी की कीमत पर नजर डालें तो आज इसका भाव लगभग 2,90,000 रुपए के स्तर तक पहुंच चुका है, जो बाजार में एक बड़ी हलचल पैदा करने वाला आंकड़ा माना जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, आज चांदी की कीमतों में एक ही दिन के भीतर लगभग 4,000 रुपए प्रति किलो की बड़ी तेजी दर्ज की गई है, जिसने बाजार के माहौल को और ज्यादा गर्म कर दिया है। इस तेजी ने निवेशकों और ज्वेलर्स दोनों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है और अब हर कोई ये जानने की कोशिश कर रहा है कि आने वाले दिनों में चांदी की कीमतें किस दिशा में जाएंगी। हालांकि यहां ध्यान देने वाली एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सोने और चांदी की कीमतों में इन दिनों लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अब अगर आने वाले दिनों की बात करें तो बाजार के वरिष्ठ विश्लेषकों और विशेषज्ञों का मानना है कि सोने और चांदी की कीमतें एक बार फिर तेजी की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे सकती हैं। पिछले एक महीने से बाजार में सोने और चांदी के दाम लगातार हलचल मचा रहे हैं और इसी बीच आज फिर एक बार इन दोनों धातुओं में बड़ी तेजी देखने को मिली है। खासतौर पर 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के भाव में आज स्पष्ट रूप से तेजी दर्ज की गई है, जिससे बाजार में एक नया उत्साह देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही चांदी की कीमत में भी जबरदस्त उछाल आया है और एक ही दिन में लगभग 4,000 रुपए तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस तेजी ने निवेशकों के साथ साथ गहने बनाने वाले लोगों की उम्मीदों को भी फिर से बढ़ा दिया है और अब हर कोई बाजार की अगली चाल पर नजर बनाए हुए है कि आखिर आने वाले दिनों में सोने और चांदी के भाव किस नए स्तर तक पहुंच सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मौजूदा वैश्विक माहौल की, क्योंकि सोने और चांदी की कीमतों को समझने के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को जानना बेहद जरूरी हो जाता है। इस समय पूरी दुनिया के बड़े निवेशक, आर्थिक विशेषज्ञ और बाजार के अनुभवी व्यापारी लगातार इस बात पर नजर बनाए हुए हैं कि आखिर कौन-कौन से वैश्विक कारक सोने और चांदी के दामों को प्रभावित कर रहे हैं। अगर मौजूदा स्थिति पर नजर डालें तो ये साफ तौर पर दिखाई देता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार इस समय हल्के दबाव में चल रहे हैं। कई बड़े निवेशक थोड़ा सतर्क रुख अपना रहे हैं और बाजार में फिलहाल अनिश्चितता का माहौल भी बना हुआ है। इसी वजह से सोने और चांदी की कीमतों में कभी हल्की तेजी तो कभी हल्की गिरावट देखने को मिल रही है। इन सब के बीच सबसे ज्यादा चर्चा जिस विषय को लेकर हो रही है वो है रूस और यूक्रेन के बीच चल रही शांति वार्ता, क्योंकि इस संघर्ष ने पिछले काफी समय से वैश्विक बाजारों को प्रभावित किया है और सोने की कीमतों पर भी इसका सीधा असर पड़ा है। दोस्तों, यही वह महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से इन दिनों सोने की कीमतों पर हल्का दबाव देखने को मिल रहा है। दुनिया भर के निवेशक इस बात पर बारीकी से नजर रख रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रही बातचीत किस दिशा में आगे बढ़ती है और क्या वास्तव में ये युद्ध समाप्ति की ओर बढ़ सकता है। जानकारी के अनुसार जिनेवा में दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच एक नया पीस फ्रेमवर्क तैयार किया गया है, जो भविष्य में शांति स्थापित करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक युद्ध को खत्म करने के लिए बातचीत में कुछ सकारात्मक संकेत भी देखने को मिले हैं, जिससे वैश्विक बाजारों में थोड़ी राहत का माहौल बना है। यूक्रेन की ओर से इस प्रक्रिया में सहयोग देने के लिए अमेरिका और पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप का भी धन्यवाद किया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस शांति प्रक्रिया को समर्थन मिल रहा है। जब इस तरह की सकारात्मक खबरें सामने आती हैं तो बाजार की मनोवृत्ति में भी बदलाव दिखाई देता है और निवेशक थोड़ी राहत महसूस करने लगते हैं। आपको यह भी समझना होगा कि सोना हमेशा से एक सुरक्षित निवेश माना जाता है। जब दुनिया में तनाव, युद्ध या आर्थिक अनिश्चितता बढ़ती है तो निवेशक बड़ी मात्रा में सोने की ओर रुख करते हैं, क्योंकि उन्हें इसमें स्थिरता और सुरक्षा दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही वैश्विक स्तर पर तनाव कम होने की उम्मीद बनती है, वैसे ही सुरक्षित निवेश की मांग थोड़ी कम होने लगती है और इसका असर सीधे सोने की कीमतों पर दिखाई देता है।
यही वजह है कि हाल के दिनों में जब रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता की खबरें सामने आईं, तो बाजार में सोने पर हल्का दबाव बनता हुआ दिखाई दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि सोना अचानक बहुत सस्ता हो जाएगा, बल्कि इसका संकेत ये है कि निवेशक फिलहाल थोड़ा संतुलित रुख अपनाते हुए बाजार की अगली दिशा का इंतजार कर रहे हैं। इस समय बाजार में बहुत ज्यादा आक्रामक खरीदारी देखने को नहीं मिल रही, इसलिए सोने में अचानक तेज उछाल की संभावना फिलहाल थोड़ी कम नजर आ रही है। अब बात करते हैं आने वाले दिनों में सोने के संभावित रुख की। बाजार के विशेषज्ञों और बड़े ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि फिलहाल सोने की कीमतें एक सीमित दायरे में ऊपर नीचे होती रह सकती हैं। इसे बाजार की भाषा में रेंज बाउंड मूवमेंट कहा जाता है। इसका अर्थ ये होता है कि सोने की कीमतें बहुत ज्यादा ऊपर या बहुत ज्यादा नीचे जाने के बजाय एक निश्चित दायरे के भीतर ही उतार चढ़ाव करती रहती हैं। नीचे की तरफ कुछ मजबूत सपोर्ट लेवल बने हुए हैं, जहां कीमत गिरते ही खरीदार सक्रिय हो जाते हैं और बाजार को संभाल लेते हैं। वहीं ऊपर की तरफ कुछ ऐसे स्तर भी मौजूद हैं जहां पहुंचते ही बिकवाली बढ़ जाती है और तेजी। अगर चांदी की बात करें तो उसका रुख भी काफी हद तक सोने जैसा ही रहने की संभावना है। चांदी का बाजार भी इन दिनों निवेशकों की रणनीति के अनुसार ऊपर नीचे होता दिखाई दे रहा है। जब भी कीमतों में थोड़ी गिरावट आती है तो खरीदार सक्रिय हो जाते हैं और बाजार में खरीदारी बढ़ने लगती है। वहीं जैसे ही कीमतों में तेजी आती है तो कई निवेशक प्रॉफिट बुकिंग करने लगते हैं, जिससे कीमतें फिर थोड़ी स्थिर हो जाती हैं। इसका मतलब यह है कि चांदी में भी फिलहाल एक सीमित दायरे के भीतर उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। हालांकि चांदी का बाजार थोड़ा ज्यादा संवेदनशील माना जाता है, इसलिए इसमें कभी-कभी सोने की तुलना में ज्यादा तेजी या गिरावट भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर एक और महत्वपूर्ण आर्थिक कारक सामने आ रहा है, जिस पर बाजार की पैनी नजर बनी हुई है। ये कारक है जापान में बढ़ती महंगाई और वहां के केंद्रीय बैंक की संभावित नीतियां। हाल के आंकड़ों से यह संकेत मिल रहा है कि जापान में महंगाई धीरे धीरे बढ़ रही है और इसी वजह से वहां के केंद्रीय बैंक पर दबाव बनता जा रहा है कि वह ब्याज दरों में बढ़ोतरी पर विचार करे। दूसरी ओर दुनिया के कई अन्य हिस्सों में निवेशक यह उम्मीद कर रहे हैं कि वहां ब्याज दरों में कटौती हो सकती है। अगर जापान वास्तव में ब्याज दरों में बढ़ोतरी करता है तो इसका असर वैश्विक मुद्रा बाजार पर पड़ सकता है और डॉलर की स्थिति भी प्रभावित हो सकती है। डॉलर में होने वाला हर बड़ा बदलाव सोने की कीमतों को भी प्रभावित करता है, इसलिए आने वाले समय में जापान की नीतियां भी गोल्ड के ट्रेंड को प्रभावित करने वाली एक अहम कड़ी बन सकती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आने वाले दिनों में सोना आखिर सस्ता होगा या महंगा। अगर मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान से समझा जाए तो फिलहाल ऐसा लगता है कि सोने की कीमतों पर हल्का दबाव बना रह सकता है, लेकिन इसके बावजूद बाजार पूरी तरह कमजोर भी नहीं है। वैश्विक शांति वार्ता, अमेरिका की आर्थिक नीतियां, फेडरल रिजर्व के फैसले, जापान की संभावित ब्याज दर बढ़ोतरी और अमेरिका से आने वाले आर्थिक आंकड़े, ये सभी कारक मिलकर सोने के बाजार को प्रभावित कर रहे हैं। इसी वजह से फिलहाल सोने की कीमतें एक सीमित दायरे में बनी रह सकती हैं, यानी बहुत बड़ी तेजी या बहुत बड़ी गिरावट की संभावना अभी कम नजर आ रही है और बाजार किसी बड़े वैश्विक या आर्थिक घटनाक्रम का इंतजार कर रहा है, जो आगे चलकर सोने और चांदी की कीमतों की दिशा को स्पष्ट रूप से तय कर सकता है। दोस्तों, अगर आने वाले दिनों के बाजार के संकेतों को ध्यान से समझा जाए तो यह साफ नजर आता है कि जब तक कोई बड़ा नकारात्मक वैश्विक घटनाक्रम सामने नहीं आता, तब तक सोने और चांदी की कीमतों में हल्की नरमी देखने को मिल सकती है। हालांकि यह गिरावट इतनी बड़ी नहीं होगी कि बाजार में कोई घबराहट या अफरा तफरी का माहौल बन जाए। बाजार के जानकारों का मानना है कि फिलहाल जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, उनमें सोना और चांदी दोनों ही धातुओं में सामान्य उतार चढ़ाव का दौर जारी रह सकता है। इसका मतलब यह है कि कभी हल्की तेजी तो कभी हल्की गिरावट देखने को मिलती रहेगी, लेकिन अचानक बहुत बड़ी तेजी या बहुत बड़ी गिरावट तभी आएगी जब दुनिया भर से कोई बड़ी आर्थिक खबर, युद्ध से जुड़ी स्थिति, केंद्रीय बैंकों का बड़ा फैसला या फिर कोई महत्वपूर्ण आर्थिक आंकड़ा सामने आएगा।
अभी के माहौल को देखकर यही कहा जा सकता है कि बाजार पूरी तरह खबरों के आधार पर अपनी दिशा तय कर रहा है और निवेशक हर नई अपडेट पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। ऐसे समय में जब भी बाजार में थोड़ी गिरावट आती है, तो यह आम निवेशकों और गहने बनवाने वाले लोगों के लिए एक अच्छा अवसर बन जाता है। कई लोग इसी समय का इंतजार करते हैं ताकि कम कीमत पर सोना या चांदी खरीद सकें। दूसरी तरफ जब कीमतों में तेजी आती है, तो कई बड़े निवेशक और ट्रेडर प्रॉफिट बुकिंग करने लगते हैं, जिससे बाजार में थोड़ी स्थिरता भी देखने को मिलती है। यही कारण है कि सोना और चांदी दोनों को न्यूज़ ड्रिवन मार्केट कहा जाता है। इसका सीधा मतलब यह है कि हर बड़ी खबर, चाहे वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो या घरेलू आर्थिक आंकड़ों से जुड़ी हो, इन धातुओं की कीमतों पर तुरंत असर डालती है। बाजार के विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में अगर परिस्थितियां सामान्य रहती हैं, तो सोने की कीमतों में लगभग 2,000 रुपए तक की हल्की गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल ऐसा कोई संकेत नहीं मिल रहा है कि बाजार में अचानक बहुत बड़ी गिरावट आ जाएगी। अभी का माहौल पूरी तरह संतुलित दिखाई दे रहा है और बाजार हर नई खबर के साथ अपनी दिशा बदल सकता है। अगर आप सोने या चांदी में ट्रेडिंग करते हैं, तो इस समय सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। विशेषज्ञों की सलाह है कि ट्रेडिंग करने से पहले हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लें और बिना स्टॉप लॉस लगाए कभी भी ट्रेड ना करें। बाजार में उतार चढ़ाव का दौर हमेशा बना रहता है और छोटी सी लापरवाही भी बड़ा नुकसान कर सकती है। इसी के साथ हम आपसे भी एक सवाल पूछना चाहते हैं। आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आपके हिसाब से सोने की कीमतें कितनी होनी चाहिए, ताकि आम लोग भी आसानी से सोना और चांदी खरीद सकें। क्योंकि मौजूदा समय में देखा जाए तो सोने और चांदी की कीमतें इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुकी हैं कि आम लोगों के लिए गहने बनवाना पहले की तुलना में थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। अब बात करते हैं आज के सोने के ताज़ा भाव की, ताकि आपको ये साफ जानकारी मिल सके कि इस समय बाजार में सोना किस स्तर पर कारोबार कर रहा है। सबसे पहले बात करते हैं 18 कैरेट सोने के भाव की। आज 18 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव लगभग 11,889 रुपए के स्तर पर दर्ज किया गया है। वहीं अगर 8 ग्राम सोने की कीमत देखें, तो इसका भाव लगभग 95,112 रुपए तक पहुंच चुका है। इसके अलावा 10 ग्राम सोने का भाव आज लगभग 1,18,890 रुपए के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर बड़ी मात्रा की बात करें, तो 100 ग्राम सोने का भाव भी तेजी के साथ बढ़कर लगभग 11,88,900 रुपए के स्तर तक पहुंच गया है। इन आंकड़ों से साफ दिखाई देता है कि बाजार में सोने की कीमतें अभी भी मजबूत स्थिति में बनी हुई हैं। अब आगे बढ़ते हैं 22 कैरेट सोने की कीमतों की ओर। लेकिन उससे पहले सभी ग्राहकों के लिए एक महत्वपूर्ण सलाह देना जरूरी है। जब भी आप सोना या चांदी खरीदने के लिए बाजार जाएं, तो हमेशा पूरी जांच परख करने के बाद ही खरीदारी करें। कोशिश करें कि जो भी सोना या चांदी आप खरीदें, वह हॉलमार्क के साथ ही हो। हॉलमार्क सोने और चांदी की शुद्धता की पहचान का सबसे विश्वसनीय तरीका माना जाता है। इससे आपको यह भरोसा रहता है कि आप जो आभूषण खरीद रहे हैं, वह सही गुणवत्ता और शुद्धता का है। अगर आज के 22 कैरेट सोने के ताज़ा भाव की बात करें, तो भारतीय सराफा बाजार के अनुसार 1 ग्राम सोने का भाव लगभग 14,530 रुपए के स्तर पर पहुंच गया है। वहीं 8 ग्राम सोने का भाव लगभग 1,16,240 रुपए के आसपास दर्ज किया गया है। अगर 10 ग्राम सोने की कीमत देखें, तो यह लगभग 1,45,300 रुपए के स्तर पर कारोबार कर रही है। वहीं बड़ी मात्रा में खरीदारी करने वालों के लिए 100 ग्राम सोने का भाव लगभग 14,53,000 रुपए तक पहुंच चुका है। आज के कारोबार में 22 कैरेट सोने में प्रति 10 ग्राम लगभग 1,750 रुपए की बड़ी तेजी दर्ज की गई है, जिसने बाजार में एक बार फिर हलचल पैदा कर दी है। हालांकि बाजार के जानकारों का मानना है कि इस हफ्ते सोने की कीमतों में अचानक बहुत बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन उतार चढ़ाव का सिलसिला जरूर जारी रहेगा और निवेशकों को बाजार की हर नई खबर पर नजर बनाए रखनी होगी। दोस्तों, आपको बता दें कि लगातार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं और इन बदलावों का सीधा असर भारतीय सराफा बाजार पर भी साफ दिखाई दे रहा है।
पिछले कुछ हफ्तों से सोने और चांदी के दामों में लगातार उतार चढ़ाव का माहौल बना हुआ है, जिसकी वजह से निवेशक, बड़े व्यापारी और गहने बनाने वाले ज्वेलर्स सभी बाजार की हर छोटी बड़ी हलचल पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। बाजार के जानकारों का मानना है कि इस समय वैश्विक परिस्थितियां काफी संवेदनशील बनी हुई हैं, जिसके कारण कभी अचानक तेजी तो कभी हल्की गिरावट देखने को मिल जाती है। इसी वजह से इस पूरे हफ्ते सोने और चांदी के भाव पर नजर रखना बेहद जरूरी हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कई निवेशक इस समय प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, यानी पहले खरीदे गए सोने और चांदी को बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं। जब इस तरह की गतिविधियां बढ़ती हैं, तो उसका असर सीधे भारतीय बाजार पर भी दिखाई देता है और कीमतों में हलचल तेज हो जाती है। यही कारण है कि सराफा बाजार में इस समय हर दिन नई चाल देखने को मिल रही है और लोग यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि आगे कीमतें किस दिशा में जाएंगी। अब दोस्तों बात करते हैं आज के 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने के ताज़ा भाव की, क्योंकि 24 कैरेट सोना सबसे शुद्ध माना जाता है और निवेश के लिहाज से भी इसे सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। लेकिन यहाँ एक बात का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है कि इस वीडियो में जो भाव आपको बताए जा रहे हैं वे होलसेल मार्केट के भाव है, यानी जब भी आप बाजार में जाकर सोना या चांदी खरीदेंगे तो आपको इन कीमतों के ऊपर लगभग 3% जीएसटी और ज्वेलर्स द्वारा लिया जाने वाला मेकिंग चार्ज अलग से देना पड़ सकता है। अगर आज के ताज़ा भाव की बात करें तो 24 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव लगभग 15,851 रुपये के स्तर पर दर्ज किया गया है। वहीं अगर 8 ग्राम सोने की कीमत देखें तो इसका भाव लगभग 1,26,808 रुपये तक पहुंच गया है। इसके अलावा 10 ग्राम सोने का भाव आज लगभग 1,58,510 रुपये के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़ी मात्रा की बात करें तो 100 ग्राम सोने का भाव भी तेजी के साथ बढ़कर लगभग 15,85,100 रुपये तक पहुंच चुका है। खास बात यह है कि आज के कारोबार में 24 कैरेट सोने की कीमतों में प्रति 10 ग्राम लगभग 1,910 रुपये की बड़ी तेजी दर्ज की गई है, जिसने बाजार में एक बार फिर उत्साह का माहौल बना दिया है। हालांकि दोस्तों, मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए कई विशेषज्ञ अभी भी ये मानते हैं कि सोना और चांदी खरीदने के लिए ये समय पूरी तरह खराब नहीं है। कई वरिष्ठ विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले समय में इन दोनों धातुओं की कीमतों में और भी बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। बाजार के जानकारों के अनुसार वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां धीरे धीरे बदल रही हैं और आने वाले महीनों में कई ऐसे कारक सामने आ सकते हैं जो सोने और चांदी की कीमतों को ऊपर ले जा सकते हैं। अगर भविष्य की संभावनाओं की बात करें तो कई विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि आने वाले समय में डॉलर की स्थिति मजबूत हो सकती है और साथ ही ब्याज दरों में संभावित बदलाव, शेयर बाजार में उतार चढ़ाव, वैश्विक तनाव की स्थिति में बदलाव और केंद्रीय बैंकों की खरीदारी की रणनीति भी सोने और चांदी के बाजार को प्रभावित कर सकती है। इन सभी कारकों का संयुक्त असर आने वाले समय में कीमतों को नई ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। विशेषज्ञों के अनुमान के अनुसार अगर वैश्विक परिस्थितियां इसी तरह बनी रहती हैं और बाजार में निवेशकों की रुचि बनी रहती है तो आने वाले समय में सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम लगभग 1 लाख रुपए के करीब तक पहुंच सकती है। वहीं चांदी की कीमत भी तेजी के साथ बढ़ते हुए लगभग 2,90,000 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर तक जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये सराफा बाजार के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। यही वजह है कि कई निवेशक अभी से बाजार की हर हलचल पर नजर बनाए हुए हैं और सही समय पर खरीदारी करने की योजना बना रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी सस्ता सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं और लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं तो मौजूदा समय आपके लिए एक महत्वपूर्ण अवसर साबित हो सकता है। तो दोस्तों, आखिर में हम आपसे भी जानना चाहते हैं कि आपके अनुसार आने वाले दिनों में सोने का बाजार किस दिशा में जाएगा। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में सोना अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $1,500 के स्तर को पार कर पाएगा या नहीं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी राय भी इस चर्चा का एक अहम हिस्सा है। इस वीडियो में हमने आपको विस्तार से बताया कि आज सोने और चांदी के ताज़ा भाव क्या हैं, अलग अलग कैरेट के हिसाब से कीमतों में कितनी तेजी देखने को मिली है और आने वाले समय में बाजार का संभावित ट्रेंड क्या हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो और ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। ऐसा करने से आपको रोजाना सोने और चांदी से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरें, बाजार की नई अपडेट और कीमतों की सटीक जानकारी सबसे पहले मिलती रहेगी, ताकि आप सही समय पर सही फैसला ले सकें और अपने निवेश या गहने बनवाने की योजना को बेहतर तरीके से पूरा कर सकें।